A warm good morning to all. Today we are discuss our new topic metal oxide of class 10th chapter 3 metal and non metal. सो बेटा अभी हमने मेटल की जो रिएक्शन है वो करवाई है सल्फ्यूरिक एसिड या डिल्यूट एसिड के साथ। तो व्हाट विल हैपन बेटा, तो हमारे पास साल्ट प्रोड्यूस होता है बेटा और हमारे पास हाइड्रोजन गैस की रिलीज़ होगी। आपने देखा ही है, मैंने वीडियो पहले बनाई थी, उसमें आप देखोगे कैसे साल्ट प्रिपेयर होता है और कैसे हाइड्रोजन गैस की रिलीज़ होती है। तो आज हम पढ़ेंगे मेटल ऑक्साइड। तो जैसे कि बेटा मेटल ऑक्साइड पढ़ने से पहले हमें उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। तो व्हाट हैपन इन केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड बेसिक है नेचर में, ठीक है। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टर्न रेड लिटमस ब्लू। और बेटा जो बेसिक होता है हमारे पास, जो भी हमारे पास मेटल ऑक्साइड है बेसिक इन नेचर है। तो उन्होंने बोला कि जब हम मेटल ऑक्साइड को रेड लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करवाएंगे या उसको उसके साथ देखेंगे तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर है, ठीक है। जहाँ वो हमारे पास मेटल ऑक्साइड होंगे, जब हम रेड लिटमस पेपर के साथ हम अपने मेटल को रखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में। तो वो क्या होगा बेटा, हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स। जैसे कि बेटा हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन आ गई है वाटर के साथ मेटल ऑक्साइड की। तो उन्होंने क्या वो लिखा है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर इनसोलेबल इन वाटर। ज़्यादातर जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड होते हैं बेटा वो इनसोलेबल होते हैं वाटर में, मगर अल्कली मेटल्स हमने पढ़े थे बेटा जब हमने चैप्टर की स्टार्ट किया था। तो अल्कली मेटल जो होते हैं बेटा वो सोलेबल होते हैं वाटर में। जो मेटल्स हैं वो इनसोलेबल है वाटर में मेटल ऑक्साइड, और जो अल्कली मेटल ऑक्साइड है वो वाटर में सोलेबल है, ठीक है बेटा, ये याद रखना। अल्कली मेटल ऑक्साइड गिव स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। और जब अल्कली मेटल हमारे डिज़ोल्व होते हैं वाटर में तो वो देते हैं हमें स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस नेचर देते हैं हमें जब वो वाटर के साथ मिक्सअप होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं। जैसे बेटा आगे हमारे पास आ गया रिएक्शन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, रिएक्शन ऑफ सोडियम ऑक्साइड विद वाटर। पहले था मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड के साथ क्या होता है अभी हमने सोडियम देखना है। सोडियम हमारे पास क्या है, मेटल है, तो हमने क्या किया, उसको ऑक्साइड फॉर्म में लिया और वाटर के साथ रिएक्ट किया। सोडियम ऑक्साइड गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर। जब हमारे पास सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो देखते हैं बेटा वो कैसे बनाएगा हमारे पास। जैसे हम लेंगे सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर तो क्या बन गया, 2NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। अभी हमने क्या किया, रिएक्शन ऑफ के, पोटाशियम ऑक्साइड, के मीन पोटाशियम, पोटाशियम ऑक्साइड विद वाटर। तो व्हाट विल हैपन बेटा, पोटाशियम ऑक्साइड गिव्स पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे हमारे पास सोडियम था वो रिएक्ट हुआ तो उसने क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम होगा तो उसको क्या बनाएगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। तो हमारे पास उन्होंने बोला पोटाशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे बेटा अभी हमारे पास रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड, Zn मीन जिंक, ठीक है, जिंक, O मीन ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। तो हमारे पास रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड विद Al2O3 मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड
तो क्या होगा, एल्यूमिनियम एंड जिंक आर इनसोलेबल इन वाटर। जो हमारे पास एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड है वो क्या है, इनसोलेबल वाटर में इनसोलेबल है। एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड आर एटमॉस्फेरिक इन नेचर। वो क्या होते हैं बेटा, एटमॉस्फेरिक होते हैं, नेचर उनका एटमॉस्फेरिक नेचर होता है। एंड एटमॉस्फेरिक सब्सटेंस शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर। और जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक नेचर के सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, एज वेल एज एसिडिक और बेसिक हमें करेक्टर शो करते हैं। अभी बेटा उन्होंने बोला एसिडिक इट रिएक्ट विद बेस लाइक एसिड एंड रिएक्ट विद एन एसिड लाइक बेस। और वो बेटा रिएक्ट कैसे करते हैं कि जो हमारे पास बेस होगा वो लाइक एसिड के जैसे होगा, और जब रिएक्ट विद एन एसिड तो लाइक ए बेस। जब वो रिएक्ट करेंगे बेस के साथ तो वो हमें एसिड का करैक्टर देंगे या एसिड का नेचर देंगे। जब वो रिएक्ट होंगे एसिड के साथ वो हमें बेस का नेचर देंगे। कौन बेटा, एटमॉस्फेरिक जो सब्सटेंस होते हैं, एटमॉस्फेरिक सब्सटेंस होंगे जो, ठीक है। उन्होंने बोला व्हेन जिंक ऑक्साइड, जब हम जिंक ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ देखते हैं तो इट बिहेव लाइक एन एसिड। तो वो कैसे बिहेव करेगा, एसिड की तरह। इन दिस रिएक्शन सोडियम जिंकेट, ठीक है, इन दिस रिएक्शन जो अभी हम रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें क्या हुआ है, सोडियम जिंकेट को हमने वाटर आर फॉर्म्ड, और वो कैसे वाटर को फॉर्म करेगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया बेटा, जिंक ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड को किया तो उसने क्या किया, Na2ZnO2, मतलब कि जिंक सोडियम जिंकेट को प्रोड्यूस किया और वाटर भी प्रोड्यूस किया। कब, जब जिंक ऑक्साइड हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्सअप हुआ या रिएक्ट हुआ। और उन्होंने बोला जिंक ऑक्साइड बिहेव लाइक ए बेस व्हेन रिएक्ट विद जिंक विद एसिड। उन्होंने बोला कि जिंक ऑक्साइड जब बेस के साथ जहाँ रिएक्ट करता है हमारे एसिड के साथ तो वो क्या करेगा, बेस बनाएगा। जिंक ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो वो क्या करेगा, बेस बनाएगा। जिंक ऑक्साइड गिव जिंक क्लोराइड एंड वाटर ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब हमारा जिंक क्लोराइड, और वो हमें क्या देगा, जिंक क्लोराइड एंड वाटर, जब वो रिएक्शन करेगा एसिड के साथ। कौन बेटा, जिंक ऑक्साइड। जैसे मैंने रिएक्शन दी हुई है, जिंक ऑक्साइड ने किया हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन तो क्या बना, जिंक क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला इन सिमिलर वे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिहेव लाइक ए बेस व्हेन रिएक्ट विद एसिड। उन्होंने बोला कि जब हमारे पास सिमिलरली जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे साथ एसिड के साथ रिएक्ट करता तो वो भी क्या शो करेगा, बेस नेचर एंड बिहेव लाइक एसिड व्हेन रिएक्ट विद बेस। और जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कौन सा बिहेव करेगा, बेस के जैसा। अब इन्होंने बोला एल्यूमिनियम ऑक्साइड गिव सोडियम एल्यूमिनेट अलोंग विद वाटर व्हेन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उन्होंने बोला कि जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम इनेट हमें देगा, जब वो साथ में वाटर भी देगा, जब वो रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। तो ये रही बेटा हमारे पास रिएक्शन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हुआ तो उसने हमें क्या दिया, सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर। कब, जब वो सोडियम हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिक्स हुए या रिएक्ट हुए, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड, सेम बेटा सिमिलर ही है, वो जिंक जैसे हमारे पास आई थी। उन्होंने बोला सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड अलोंग विद वाटर व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब पहले हमने वाटर के साथ, पहले हमने क्या किया,
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया एल्युमिनियम को, अभी हमने एल्युमिनियम को किया एसिड के साथ, तो हमें क्या मिला, एल्युमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है बेटा, सिमिलर वे में हुआ ये।